मिट्ठू तोता अपनी पत्नी रॉली के साथ रहता था। बेचारा मिट्ठू तोता घर के बाहर से लकड़ियां लाकर देता था और उसकी पत्नी घर में रोटियां बनाती थी। दोनों बेचारे खुशी खुशी रहते थे। सुनिए मिट्ठू जी, मेरी दोस्त कह रही थी आपके जैसा तो प्रेम मैंने पूरे जंगल में किसी पक्षी में नहीं देखा। आप दोनों में बहुत प्रेम है। प्रेम तो होगा ही रॉली, क्योंकि हम दोनों किसी को देखकर नहीं जलते। हमें जितना मिल जाता है हम उसी में खुश रहते हैं। लेकिन उस जंगल में एक कबूतर भी रहता था जो उन दोनों से बहुत जलता था। अरे यार, ये मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तो दोनों खुश रहते हैं, यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही और ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस कबूतर से उन दोनों का प्रेम देखा नहीं जाता था। उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी क्योंकि उस कबूतर की 2 बार शादी भी टूट गई थी। देखिए कबूतर जी, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने आपसे अपनी बेटी की शादी कर दी तो मेरी बच्ची बहुत परेशान रहेगी। आप इस जंगल में कुछ काम नहीं करते, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से उस कबूतर का एक रिश्ता तो टूट जाता है। दूसरे रिश्ते में वो कबूतर मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू यार मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। एक बार मेरा रिश्ता टूट गया है, तेरी नज़र में कोई रिश्ता हो तो मुझे बता दे। हाँ भाई जग्गू, मेरी नज़र में एक रिश्ता है। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ लकड़ियाँ लेने, तो वहाँ पर मुझे एक चिड़िया मिली थी। वो कह रही थी कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं आज शाम को ही जाकर उससे पूछ आऊँगा। क्या तू सही कह रहा है मिट्ठू? अगर तूने ऐसा करा दिया तो मैं तो तेरा एहसानमंद हो जाऊंगा। मैं बड़ा ही परेशान हूँ यार, तू शाम को ही चला जा। फिर उसी शाम को मिट्ठू तोता कबूतर का रिश्ता लेकर जाता है। कैसी हो बुलबुल बहन? बुलबुल बहन, आप मुझे रिश्ते के लिए कह रही थी। आप अपनी बेटी की शादी को बोल रही थी। हाँ मिट्ठू भैया, मैंने आपसे शादी के रिश्ते के लिए कहा था। आप कोई रिश्ता ढूंढ कर लाए हो तो मुझे जल्दी से बताइए। हाँ बुलबुल बहन, एक रिश्ता है मेरे पास। मेरा एक दोस्त है कबूतर, उसका नाम जग्गू है। वो भी मुझसे शादी के लिए ही कह रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बात आपसे आकर कहूँ। फिर तो ठीक है मिट्टू भैया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं उस कबूतर से ही अपनी बच्ची की शादी कर दूंगी। बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से करने लगती है। लेकिन एक दिन बुलबुल चिड़िया उनके जंगल में घूमने गई हुई थी। तभी वहाँ पर उसे वो पहले वाली चिड़िया मिल जाती है जिससे उसका रिश्ता टूट गया था। वो उसको सारी बातें बता देती है। अच्छा हुआ मैं उनके जंगल में घूमने चली गई। अगर मैं उनके जंगल में घूमने न जाती तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता और मेरी बेटी बेचारी उस कबूतर के साथ परेशान हो जाती। फिर अगले दिन मिट्ठू तोता बुलबुल के पास आता है। अब बुलबुल बहन मुझे ये बता दीजिए, शादी किस दिन रखनी है? मेरा दोस्त कबूतर तो कह रहा है कि परसों को ही रख लीजिए। देखो मिट्टू भैया, ये शादी नहीं हो सकती। मैं आपके जंगल में गई हुई थी, मैंने उस कबूतर के बारे में बहुत बुरी बात सुनी है। वो कुछ काम नहीं करता और अगर वो काम नहीं करेगा तो मेरी बच्ची तो उसके साथ परेशान रहेगी। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस कबूतर से अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बहन, मैं उससे जाकर मना कर दूंगा। आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वैसे आप जो बात कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। जब तक वो कुछ काम नहीं करेगा तो उसकी शादी भी नहीं होगी। इतना कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से आ जाता है और सीधा कबूतर के पास जाता है। देख भाई जग्गू, जहाँ से मैंने तेरे रिश्ते की बात की थी उन्होंने मना कर दिया है कि अब हम उनसे शादी नहीं करेंगे और उनका भी यही कहना है कि तू कुछ काम नहीं करता। मैं तुझसे बहुत बार कह चुका हूँ, तू कुछ काम कर ले, तेरी शादी हो जाएगी। ये क्या बात हुई भाई मिट्ठू? पहले तूने कहा मैं तेरी शादी करा दूंगा, लेकिन अब तू मना कर रहा है। ये तो तेरी गलत बात है। देख लेना, तुझे एक दिन ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। फिर उसी दिन से कबूतर मिट्ठू से और उसकी पत्नी से बहुत जलने लगा था। एक दिन कबूतर मिट्ठू के घर जाता है
और उसकी पत्नी से जाकर कहता है, रोली भाभी, क्या आपको पता है मिट्टू मुझसे क्या कह रहा था? मिट्टू कह रहा था अब मैं दूसरी शादी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जग्गू भैया? मिट्टू जी ऐसा नहीं कह सकते। हम दोनों में बहुत प्रेम है और वो ऐसा करने की कभी नहीं सोच सकते। आप मुझसे झूठ ना बोलें। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? जैसा मिट्टू ने मुझसे कहा मैंने आपसे आकर कह दिया, और तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मिट्टू से ही पूछ लेना। मैं चलता हूँ। इतना कहकर कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बात सुनकर बेचारी रोली रोने लगती है। उसे ये सब बातें बहुत दुख पहुँचाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात को मिट्टू तोता जब घर आता है तो रोली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। वो उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। मिट्टू जी, आपने मेरे साथ ये सही नहीं किया। आप मेरे होते हुए भी दूसरी शादी करना चाहते हैं। आज जग्गू भैया घर आए थे, उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। आप उनसे कह रहे थे कि मुझे दूसरी शादी करनी है। रॉली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं उस कबूतर से ये सब क्यों कहूँगा? मेरे पास तुम्हारे जैसी अच्छी पत्नी जो है, तो मैं दूसरी शादी क्यों करूँगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब कुछ? मैंने तो बहुत सोचा मिट्टू जी, लेकिन आपने एक बार भी ना सोचा। मेरी पत्नी ये सब सुनकर क्या कहेगी? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर रॉली रात में ही घर से निकल जाती है। उस कबूतर ने इन दोनों के बीच खूब दरार डाल दी थी। जग्गू, तूने ये सही नहीं किया। तेरी गलती की वजह से तेरी शादी टूटी थी, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। फिर भी तूने रॉली के और मेरे बीच बहुत बड़ी दरार डाल दी। फिर अगले दिन सुबह को अब तक तो रॉली उस मिट्टू को छोड़कर चली गई होगी। अब पता चल रहा होगा उस मिट्टू को उसने मेरे साथ क्या किया था। अब तो मुझे खूब मजा आ रहा है। ये सब कुछ कर कर वो कबूतर बहुत खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिट्टू तोता परेशान हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मिट्टू तोता डंडा लेकर आता है और उस कबूतर को आकर खूब मारने लगता है। जग्गू, अब जल्दी से ये बता, आखिरकार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उस दिन तेरी ही गलती थी। तू कुछ काम नहीं करता तो इसमें मैं क्या करूं? मिट्टू यार, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत जलता था, इसीलिए मैंने तुम दोनों के बीच में दरार डाली। मुझे माफ कर दे मिट्टू, मुझसे गलती हुई है। मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से मेरी पत्नी रॉली मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे अपने दोस्त मिट्टू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार वो मेरा दोस्त है। गलती मेरी ही थी। मेरी ही गलती की वजह से मेरी शादी हर बार टूटती रही। अगर मैं कुछ काम कर लेता तो मेरी शादी हो जाती। एक बार की बात है, एक जंगल में मिट्टू तोता अकेला रहा करता था। क्यों ना मैं इस जंगल में किसी चीज की खेती कर लूं? इस जंगल के सारे पक्षी कुछ नहीं करते, बस पूरा दिन घर पर ही रहते हैं। इसके चक्कर में मेरी खेती बहुत ही अच्छी चलेगी। उसके बाद मिट्टू तोता जंगल के पक्षियों के पास जाता है। जग्गू भाई, अगर मैं इस जंगल में किसी चीज की खेती कर लूं तो कैसा रहेगा? वैसे भी इस जंगल में कोई भी पक्षी खेती नहीं करता। देख भाई मिट्टू, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू ये तो बता, तू खेती करेगा कहाँ? तेरे पास तो जमीन ही नहीं है। जमीन नहीं है तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। तू मुझे अपनी जमीन दे दे, मैं उस जमीन में खेती कर लूंगा और दोनों आधे आधे पैसे रख लेंगे। अगर ऐसी ही बात है फिर तो मैं जमीन देने को तैयार हूँ तुझे। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़े पैसों का भी इंतजाम करना है। जमीन के लिए बीज लाने हैं और वो पैसे मैं चीनू चीन से देखता हूँ मिल जाएंगे तो। उसके बाद मिट्टू तोता वहाँ से आ जाता है। जमीन का इंतजाम तो बहुत ही आसानी से हो गया। अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है,
देखता हूँ वो चीनू चील मुझे देगा भी या नहीं। इतना कहकर मिट्ठू तोता चीनू चील के पास चला जाता है। कैसे हो भाई चीनू? चीनू, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? लेकिन भाई मिट्ठू, तुम पैसे क्यों लेना चाहते हो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? मैं इस जंगल में खेती करना चाहता हूँ और खेती के लिए मेरे पास जमीन तो मुझे मिल गई है, लेकिन पैसों की जरूरत पड़ रही है। मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम शाम को आकर मुझसे पैसे ले जाना। उसके अगले दिन मिट्ठू तोता चीनू से पैसे लेकर बीज ले आता है और उन मक्का के बीजों को अपने खेत में बिखेर देता है। मिट्ठू तोता बहुत ज़्यादा खुश था। क्या मिट्ठू तोता सही में खेती कर लेगा? देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मुझे लगता नहीं मिट्ठू तोता मेरे उस खेत में खेती कर भी पाएगा। कबूतर सोच रहा था मिट्ठू तोते से खेती नहीं हो पाएगी और चीनू चील भी यही सोच रहा था। पता नहीं वो मिट्ठू तोता खेती कर भी पाएगा या नहीं। मुझे तो लगता है कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए उसकी खेती के चक्कर में। उन दोनों को मिट्ठू तोते पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन मिट्ठू तोते को अपने आप पर पूरा विश्वास था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन मक्का के बीजों को जरूर उगा कर रहूंगा और मैं सब पक्षियों को दिखा दूंगा मैं भी खेती कर सकता हूँ और फिर खेती बेचकर अच्छे पैसे भी कमाऊंगा मैं। फिर कुछ महीने ऐसे ही धीरे धीरे बीत जाते हैं। एक दिन मिट्ठू तोता अपने खेत पर जाकर देखता है, उसके पौधे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे और उन पर मक्का भी लग रही थी। मुझे पता था मेरी फसल अच्छे से होगी। कितनी सुंदर सुंदर फसल हुई है मेरी। आखिरकार मैंने कर दिखाया। अब मैं इस फसल को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। चीनू के भी पैसे लौटा दूंगा और इसमें से कुछ पैसे कबूतर को भी दे दूंगा मैं। मिट्ठू तोता बहुत खुश था। फिर एक दिन कबूतर उसके खेत पर आता है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये मिट्ठू ने खेती की है। कितनी अच्छी खेती की है उस मिट्ठू ने। और ये जमीन तो बहुत ही ज्यादा बंजर थी। इसमें तो खेती होना नामुमकिन था। फिर भी उस मिट्ठू तोते ने खेती कर ली। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। फिर कबूतर जल्दी से चीनू चील के पास जाता है। अरे यार चीनू, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस मिट्ठू तोते को अपनी जमीन खेती के लिए दे दी। अगर तू उसकी खेती देखेगा तो तू तो हैरान हो जाएगा। अच्छा जी, इसका मतलब उसने इतनी अच्छी खेती कर ली है। अब तो यार मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी उसे खेती के लिए पैसे दे दिए थे। उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। वो दोनों मिट्ठू तोते के साथ धोखा करने की सोच रहे थे और बाहर खिड़की से मिट्ठू तोते ने सारी बातें सुन ली थी। तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। चल जल्दी से आ, उससे पहले उसकी सारी खेती तोड़कर बेच देंगे हम दोनों। उन दोनों की इतनी बात सुनकर मिट्ठू तोता जल्दी से टोकरी ले जाता है। धोखेबाज पक्षियों, मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने वाले हो। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। अब मैं जल्दी से ये सारी मक्का इस टोकरी में भर लेता हूँ और सारी मक्का भरकर इस जंगल से चला जाऊंगा। इन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा आराम से कर लूंगा। फिर मिट्ठू तोता सारी मक्का भरकर उस जंगल को ही छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत पर आते हैं। अरे अरे, कहाँ चली गई सारी मक्का? चीनू, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था और यहाँ बहुत सारी मक्का खड़ी हुई थी। अब एक भी पौधा मुझे नहीं दिख रहा। जरूर उस मिट्टू ने हमारे साथ चाल खेल दी है मेरे भाई। अरे यार, ये क्या हो गया? ये तो हमारे साथ ही धोखा हो गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम मिट्टू तोते के साथ धोखा करने चले थे, लेकिन ये धोखा तो उल्टा हम पे ही भारी पड़ गया। फिर चीनू चील और वो जग्गू कबूतर दोनों पछताते रह जाते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं लगता।